हेलो एरीज, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स कुछ साइकिल एंडिंग के आ रहे हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स है। देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स अ कंप्लीशन ऑफ अ होल साइकिल एक्चुअली। एंड दुविधा या प्रॉब्लम्स रही है इस कनेक्शन में, इसको नकारा नहीं जा सकता है, या फिर इंडिविजुअल लाइफ के प्रॉब्लम्स के वजह से ये रिश्ता भी सफ़र किया है, इससे भी नकार नहीं सकते हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स जो भी इस रिलेशनशिप को बर्डनसम बना रहा है, जो भी फैक्टर है उसको अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो ख़त्म हो भी रहा है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन योर कि व्हाट यू नीड टू डू। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, अवॉइडेंस है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, ये आपके फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, ये पैसों की जिम्मेदारी हो सकती है, ये दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा, हैवी कॉम्पिटिशननेस आ रहे हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए ये डिफरेंट रहेगा। what is creating chaos in your mind, या फिर आपके पर्सन के माइंड में आप क्यों आहत हुए हैं। तो ये भी एक एंडिंग है एंड रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन एंड रीएडजस्टमेंट इन दिस कनेक्शन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस 10 ऑफ कप्स है, इस रिश्ते को वो लंबा रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस। इफ़ यू आपने अगर कभी सोचा था कि आपको धक्का पहुंचा है, ख़त्म हो गया ये रिश्ता, इसमें अभी आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगेन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी सारा जो स्लोली यू आर स्टिल होपफुल एंड कीपिंग पेशेंस, स्लोली आप इस रिश्ते में को दोबारा जान डालना चाहते हैं, यू वांट टू रीस्टार्ट। तो इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको छोड़ देने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लाइफ के प्रॉब्लम्स, आप दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशंस, उस सारी चीज़ों को अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ये नया साइकिल स्टार्ट हो सके। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ एडवाइजेबल, दिस इज़ व्हाट इज़ गुड इन योर कनेक्शन, कि आप दोनों जब एज ए टीम काम करते हैं तो आप दोनों अच्छा काम करते हैं। अगर इंडिविजुअलिटी में आते हैं तो फिर सब बिगड़ जाता है। सो इस रिलेशनशिप में एक्शन लिया जा रहा है, इन द नेक्स्ट 1 मंथ एक्शन लिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर सोच के इसमें एक्शन लिया जा रहा है। एंड आई सी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स री अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि दोबारा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, नए डेफिनेशन ऑफ लव, नए एक्सपेक्टेशन, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से सीख के या एडजस्ट करके या डिसाइड एंड डिस्कस करके कि हमारे साइड में क्या हमको चेंजेस लाने की ज़रूरत है और ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। सो आई सी अ म्यूचुअल रीयूनियन एंड एफर्ट्स भी डाले जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप एडजस्ट कर रहे हो, बोथ ऑफ यू आर एडजस्टिंग, मूविंग फॉरवर्ड। 50% आप करें, 50% ये पर्सन, वन साइडेड ये कनेक्शन नहीं चलने वाला है कि एक पर्सन इज़ ओनली एडजस्टिंग, द अदर पर्सन इज़ वेरी एडमेंट या फिर ईगोइस्टिक है या फिर कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर वो पहले ऐसा हुआ है तो अभी नहीं होगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, and control of this situation means take control of your happiness is आप दोनों को एक दूसरे को की खुशी एक दूसरे के साथ ही है। सो इस कनेक्शन में अभी अथॉरिटी लें जो सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोलैटरल डैमेज होता है, मतलब प्यार के लिए हमें थोड़ा बहुत दुख झेलना पड़ता है, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। सो ये एक प्राइवेट रीडिंग नहीं है तो मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगी, आई वुड कीप द एंड्स ओपन। हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डोमिनेट एंड कंट्रोल, ओके, जो सही है रिश्ते के लिए, फैमिली के लिए, आप दोनों के एक दूसरे के लाइफ के लिए, द ओवरऑल पिक्चर है। क्योंकि इस लव में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली लव, इट्स अबाउट द होल लाइफ, फैमिली, पैसा, कमिटमेंट, मैरिज, ये सारा बहुत सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व्ड है। तो सबको साथ में लेके चलने के लिए जो सही डिसीजंस चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अथॉरिटी से लेने की ज़रूरत है।
माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम से ऊपर उठ के ऊपर से देख के एज इफ अ फादर फिगर, जैसे अगर फादर फिगर हैं आपके लाइफ में, तो वो क्या सही डिसीजन लेंगे अपने फैमिली के लिए, इंक्लूडिंग लव लाइफ, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। एंड अगर कोई फादर फिगर इस लव के बीच में, फादर मदर या किसी के पेरेंट्स या किसी के काम के बॉस अगर इस रिलेशनशिप में को थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना रहे थे, देन आई सी दैट बोथ ऑफ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस लव लाइफ इन योर हैंड, एंड आप अपनी खुशी के लिए जो करना है वो कर रहे हो। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कपल्स के लिए, कि मे बी यू आर रिलेटेड टुगेदर एट द वर्क प्लेस, शायद से आपका काम करने का जो एरिया है वो सेम है, सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड रीडिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो आप दोनों कोलैबोरेट करके दोबारा इस रिश्ते को में एफर्ट्स डाल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड जिसके वजह से 10 ऑफ सोर्स 10 ऑफ वॉन्स इज़ लाइक इट्स एंडिंग एंड न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग। मे बी ऑल्सो कि आप कोई नए जगह में, नए सिटी में सेटल आउट करो। सो दैट्स all I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.